घर के छत पर, आंगन में, बरामदे में और लान में सब्जियां उगाएं, परिवार का करें पोषण। दोस्तों, हम आज ऐसे गमले की सब्जियों को दिखाएंगे। देश विदेश की सब्जियां यहाँ पैदा होती हैं, उनमें कितना पोषण है, कितने विटामिन्स पाए जाते हैं और तमाम लोग कर भी रहे हैं। यह है शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान यह परिषद और अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली। आज हम इसमें बढ़ते हैं और जो कृषि के इस विज्ञान के विशेषज्ञ लोग हैं उनसे बात करते हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है। बथुआ, पालक, गोभी, टमाटर, बैगन और विभिन्न प्रकार की साग भाजी, प्याज, लहसुन और पता नहीं क्या क्या देख करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और मन बनाएंगे, शुरुआत भी करेंगे। आइए प्रवेश करते हैं। फिलहाल यह गमलों में तो आप देख ही रहे हैं और यह विविध प्रकार की गोभियां हैं। गांठ गोभी है, पत्ता वाली गोभी है, फूल वाली गोभी है, नीली गोभी है, सफ़ेद गोभी है, बैगनी गोभी है, यह सब है। इधर भी आप देख रहे हैं और वाह, इधर लताओं जैसे टमाटर, लाल लाल टमाटर, कुछ छोटे छोटे टमाटर, कुछ बड़े बड़े टमाटर, कुछ मझोले टमाटर और यह लताओं की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं देर न करते हुए उस कृषि विज्ञान से जुड़े हुए उस बड़े वैज्ञानिक के साथ में वार्ता करना चाहूँगा। इधर धनिया है, इधर आप देख रहे हैं। अब मैं उन्हें ही संदर्भित करता हूँ और बताएंगे। बड़ा मज़ेदार है साहब। मज़ेदार यह है कि एक गमला यहाँ, दूसरा गमला यहाँ, तीसरा गमला यहाँ, चौथा गमला यहाँ और यह गमले स्टैंड पर, लोहे का स्टैंड बनाया। इसे आप अपने ढंग से भी लकड़ियों का बना सकते हैं, बांस का बना सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं कि आप ज़्यादा पैसे खर्च करें। इसी प्रकार यहाँ चौलाई, यहाँ पुदीन हरा, यहाँ धनिया और इसके बारे में यह प्याज जैसा है, पता नहीं क्या है, मैं नहीं जानता। यह भी चौलाई है, यह हरी चौलाई है, यह लाल चौलाई है, यह मेथी है, यह भी मेथी है और यह पालक है। अब चलिए हम बताएंगे तो हर चीज़ का विशेषज्ञ व्यक्ति नहीं हो सकता। मोटा मोटा आकलन हो सकता है, मोटा मोटा प्रस्तुतिकरण हो सकता है, नट सेल में बता सकता है, लेकिन सब कुछ तो नहीं जान सकता। आइए सर, नमस्कार। नमस्कार, शुभकामना आपको। शुभ नाम एक बार बताएं आप। मैं डॉक्टर BS तोमर, अध्यक्ष शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में कार्य। तो आप वैज्ञानिक हैं। क्या वैज्ञानिक के साथ क्या लगा है? विशेष वैज्ञानिक, प्रमुख वैज्ञानिक? अध्यक्ष हूँ और प्रधान वैज्ञानिक हूँ। प्रधान वैज्ञानिक हूँ। तोमर साहब के लिए हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं और तोमर साहब के नेतृत्व में ही यह सब कुछ है और तमाम जो शोधार्थी हैं वो आते हैं और तोमर साहब के अंडर में वह सीखते हैं, जानते हैं। और पूसा का बीज जाता है देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी मांग कर रही है। देश में ही नहीं है, दुनिया में से बाहर भी जाता है। हमारी सब्जियां बड़ी मात्रा में बाहर जाती हैं। महाराष्ट्र से मैं कल ही 3 दिन पहले किसान से चर्चा कर रहा था, तो किसान द्वारा बताया कि बॉम्बे के से हवाई जहाज़ के माध्यम से प्रतिदिन पालक की हमारी जो किस्म है, पूसा भारती और आल ग्रीन, बड़ी मात्रा में जाती है। मेथी हमारी पूसा अली बंची बड़ी मात्रा में जाती है। और भारत का आलू, प्याज, करेला ये तो बाहर जाते ही हैं। इसके लिए हमारे देश की विशेष पहचान है जी। तो ये हमारे संस्थान की उपलब्धियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर किसानों द्वारा अपनाई जा रही हैं और उससे किसानों को भी फ़ायदा मिल रहा है और उपभोक्ताओं को भी उसका। अंधकार को ना धिक्कारें, अच्छा है एक दीप जलाएं। तो तोमर साहब रोजगार के तरफ भी बात करेंगे और तमाम युवाओं को रोजगार यहाँ से मिला भी है जो लाखों लाख रुपए कमा रहे हैं। डिमांड विदेशों से है, इसलिए है वीडियो काफ़ी आकर्षक होगा, बहुत काम का होगा। शुरुआत हम यहीं से करते हैं सर। यह गमले में सब्जियां हैं और यह 1, 2, 3, 4 यह क्या है? ये अलग अलग प्रकार के लेट्यूस की जो हमारी विकास का कार्यक्रम चल रहा है उसकी लाइनें हैं। ये एक हमारा ग्रेट लेक किस्म है जो हेड बनाती है जी। ये लेट्यूस की किस्म है। इसको हम लोग जो ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री में पत्ते के रूप में यूज करते हैं। अच्छा, सलाद के रूप में, इसे साग के रूप में, सलाद के रूप में, सूप के रूप में जी इसको ग्रहण किया जाता है।
ये हेडिंग है, ये नॉन हेडिंग है, ये पत्ते, इसके पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं जी। ये एक तरफ से हल्का हरा है, ऊपर से पर्पल है। अच्छा सर, इसका ऐसे कच्चा भी ग्रहण किया जा सकता है? कच्चा पत्ते को ग्रहण किया जा सकता है। तो ले सकता हूँ अभी? इसमें कोई छिड़काव तो नहीं होगा? छिड़काव नहीं है, आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। आइए सर, कुछ आनंद लिया जाए। अभी चबाइए, चबाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाह वाह, उसमें का भी एक लिया जाए। आइए सर, बढ़ते हैं। यह तो सोया होगा? ये सोया है, बहुत प्रचलित है। और ये किसका स्रोत है यह? विटामिन और यह सब? विटामिन सी और इसमें आयरन, कैल्शियम ये प्रचुर मात्रा में होते हैं सोया। और हमारे देश के पूर्वांचल का जो क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में इसकी खेती होती है। और खेती के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे देश से इसको दिल बोलते हैं, अंग्रेजी में दिल, सोया को दिल बोलते हैं, हार्ट। वो जो हमारे देश से पिछले कई सालों पहले मैंने डाटा देखा था जी, प्रति वर्ष हमारे यहाँ से 1000 से 1200 करोड़ रुपए वैल्यू का सोया का सीड दिल सीड के नाम से यूरोप के बाजारों में भेजा जा रहा है। अच्छा, तो ये हमारी इस सोया की मजबूती है। भारतीय सोया को यूरोप मांग रहा है कि हमें सोया चाहिए, और सोया काफ़ी स्वादिष्ट है। और साग में सोया का बड़ा प्रयोग होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी एंटीऑक्सीडेंट है और रेशे का बहुत बड़ा माध्यम है जो आज यह आयरन और इसका प्रचुर मात्रा में है। ये हमारी कसूरी मेथी है। अच्छा, इसका जो है आप हरी अवस्था में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस पाउडर भी बनाएंगे, सुखा करके पाउडर बना करके पूरे वर्ष। और हमारे देश से इसका बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। राजस्थान में नागौर का ये जो दक्षिण पश्चिमी शुष्क क्षेत्र है वहाँ से बड़ी मात्रा में इसे भी ग्रहण किया जा सकता है। इसको भी बिल्कुल ग्रहण किया जा सकता है। और यह इसमें हम हार्ट के लिए भी अच्छा है, डायबिटीज के लिए तो रामबाण है। और इसमें रेशे की मात्रा है। आइए सर, यह चौलाई है या पुदीन हरा है या धनिया है? अब आप देखिए, ये हमारी 4 पत्तेदार सब्जियां हैं। हरी चौलाई है, पुदीना है, धनिया है और ये बंचिंग ऑनियन है जी। मैं धनिया के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे हर व्यक्ति को प्रतिदिन धनिया का पत्ती किसी न किसी रूप में ग्रहण करनी चाहिए। इसका कारण इसके अंदर 40 से 45 मिलीग्राम पर 100 ग्राम आयरन की मात्रा होती है। हमें प्रतिदिन 4 से 5 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। अगर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 10 ग्राम भी ग्रहण कर लेता है तो उसकी आयरन की जो मात्रा है वो प्राकृतिक तौर से प्राप्त की जा सकती है। मतलब खून का स्रोत है, एक तरह से खून का स्रोत है। और विशेषकर जो हमारी महिलाएं हैं, युवा बच्चियां हैं, बढ़ती हुई बच्चियां हैं, उनके लिए तो रामबाण है। उन्हें इसकी चटनी के रूप में दाल में डाल के, सब्जियों में डाल के इसको जो है चटनी बना करके कैसे भी ग्रहण किया जाए। प्राकृतिक तौर से अगर हम आयरन लेने का प्रयत्न करेंगे तो उसकी उपलब्धता शरीर को अधिक होगी। अच्छा सर, तोमर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे से गमले में भी इसको उगाया जा सकता है। बिल्कुल, शहरों में आप देखते हैं कि आजकल स्थान की कमी है, जगह की कमी है, मल्टी स्टोरी हाउसेज बनते हैं जी। आपके पास अगर थोड़ी सी भी जगह है उसमें आप ये स्टैंड बना करके, आप हमने अभी 3 का बनाया है, इसको आप 4 तक बना सकते हैं, 5 तक बना सकते हैं। और एक जगह इसको रख दें जहाँ धूप आती है, वहाँ पे आप पत्तेदार सब्जियों को उसमें उगा सकते हैं। और ताज़ी पत्तेदार सब्जियों को आप अपने खाने में सम्मिलित करके बेहतर पोषण हमारे उपभोक्ता ले सकते हैं। और ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये जो आप प्याज जैसी सब्जी देख रहे हैं, बंचिंग ऑनियन है। अच्छा, ये हमारे संस्थान द्वारा विकसित है, पूसा सौम्या जी। ये प्याज नहीं बनाती, इसको नॉन बल्बिंग स्पीसीज बोलते हैं, एलियम फिस्चुलोसम। ये पूरे वर्ष उगाई जा सकती है और इसमें कीड़े बीमारियों का कम से कम प्रकोप होता है, तो पेस्टिसाइड छिड़कने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। और खाने में बहुत अच्छी है और ये युवाओं के लिए रोजगार का भी। क्या इसका भी टेस्ट लिया जा सकता है? आप टेस्ट के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। आप देखेंगे इसकी पत्ती में कितना वैक्स है। ये क्या पता है प्याज जैसा ही टेस्ट इसका, प्याज परिवार का ही है। दोस्तों, ये सब चबाता रहता हूँ, कभी नीम की पत्ती। एक बार तोमर साहब, हम चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का 2014 में, साइकिल चला रहे थे हम लोग और कहीं कुछ मिला नहीं तो बबूल की झाड़ियाँ मिल गई और वहाँ एक हैंडपम्प था। हमने कहा दोस्तों अब साइकिल रोको और यहीं बबूल की पत्ती चबाएंगे और पानी पिएंगे। दिन भर कुछ नहीं मिला था, तो उस बबूल की पत्तियों के बाद जो पानी पीने का आनंद था
उसको मैं कल्पनातीत है, उसको बताया नहीं जा सकता। वही बात है कि जो प्रकृति में उगी हुई चीज़ें हैं प्राकृतिक रूप से, वो हमारे लिए कितनी बेहतर हैं, हमारे मानवता को बचाने के लिए, स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए और मानव कल्याण के लिए, इसलिए प्रकृति के अंग हैं ये सब चीज़ें जिनको हमें ग्रहण करना चाहिए। सर यह तो पालक होगा? ये पालक नहीं है, इसको स्विस चार्ड बोलते हैं। अच्छा। ये विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है जी। इसमें विटामिन सी के अतिरिक्त आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है और इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है जी। और ये सर्दी के मौसम में उगाया जा सकता है और इसको हम सलाद के रूप में, सूप के रूप में या सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह वाह। और यह सर गाजर जैसा है, लेकिन गाजर है, ये ऑरेंज कलर की गाजर है। इसको जब गमलों में उगाते छोटी बनती है जी। इसको आप बेबी कैरेट भी कह सकते हैं। यूरोपियन मार्केट में तो आप देखेंगे जब जाएंगे कि वहाँ बेबी कैरेट का बहुत बड़ा व्यवसाय है। वो बड़ी अनुसंधान करके उन्हें छोटी किस्में विकसित की हैं कंटेनर गार्डनिंग के लिए जी। लेकिन हम अपनी किस्मों को भी इसमें उगा सकते हैं और उसको बेबी कैरेट के रूप में इस्तेमाल, इससे बीटा कैरोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। दूसरी आप सब्जी देख रहे हैं, ये हमारा जो है अच्छा है, गोभी है, आठ गोभी है। ये 32 से 35 दिन में तैयार हो जाती है। और इसका जो मुख्य स्रोत है ये आपके पोटेशियम का। जी। पोटेशियम हमारे शरीर को बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है जी। तो इसको अगर हम ग्रहण करते हैं, पत्तों के साथ ग्रहण करते हैं। अच्छा, पत्ते भी खाए जा सकते हैं? इसके पत्ते की सब्जी होती है। सर कोई छिड़काव तो होगा नहीं इसमें? इसमें कोई छिड़काव नहीं किया है। हमारे देश में आप हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, कश्मीर में इसको करम बोलते हैं और इसको लोग जो हैं शादियों के अवसर पे विशेष रूप से बनाया जाता है। अगर किसी कश्मीरी शादी में इसका सब्जी नहीं बनेगा तो वो अच्छा नहीं माना जाता, ऐसा हमको बताया गया हमारे कश्मीरी दोस्तों के माध्यम से। तो ये बहुत पोषण की दृष्टि से बहुत अच्छी सब्जी है। इसमें कीड़े बीमारियां ना के बराबर लगते हैं और ये ऑर्गेनिक रूप से उगाई जा सकती है और 35 दिन में, 32 से 35 में रोपाई करने के बाद ये कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और आप इसको अलग अलग समय पे, मान लिया आप एक गमला है, 2 गमले उसके रखें, आधे गमले में एक बार लगाया, आधे में फिर लगाया, तो आप अपने परिवार की आवश्यकता के अनुरूप इसको उगा सकते हैं। ये क्या सर धनिया जैसा है? पार्सले, इसको स्लेरी बोलते हैं। इसकी जो ये फ्लैशी स्टेम होते हैं ये खाए जाते हैं और ये भी बहुत अच्छा विटामिन सी और ए का स्रोत है और इसको भी सलाद में लिया जा सकता है। सलाद में लिया जा सकता है, सूप में लिया जा सकता है, गार्निशिंग में सजाने के लिए इसका भी थोड़ा सा टेस्ट लें, इसी प्रकार से बिल्कुल लिया जा सकता है। और ये आप देखेंगे ये पार्सले है, ये भी बहुत अच्छा स्रोत है तरह तरह के हमारे कंटेंट्स का। इसको भी हम सब्जियों में जब घर में तैयार करते हैं तो उसके ऊपर डालते हैं, रायते में डालते हैं और इसका ग्रहण करते हैं। वाह 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 वाह। देखिए यह दिखाते चलें धनिया और कई साग। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में जिनके पास ज़मीन नहीं है लेकिन धूप आती है, थोड़ी जगह है, वहाँ पे गमले ले सकते हैं, विभिन्न आकार के गमले ले सकते हैं, मिट्टी के गमले, प्लास्टिक के गमले, सिरामिक। अच्छा सर, अब एक थोड़ा सा रोकूंगा आपको। मिट्टी के गमले तो ज़्यादा ही अच्छे होंगे ना? सबसे बेहतर है मिट्टी के गमले क्योंकि ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। मिट्टी से बने हैं, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, उसके बाद टूट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। प्लास्टिक और ये दूसरे जो हैं यूज़ करने के बाद ख़राब हो जाएंगे तो वातावरण को भी प्रभावित करेंगे, हमारे मिट्टी के वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। जी। मैं तो अपने किसान भाइयों को या जो हमारे किचन गार्डन के ग्रोवर्स हैं उनको यही कहता हूँ भाई मिट्टी के गमलों का इस्तेमाल करें, इससे गांव के लोगों को रोजगार। एक चीज़ और है सर, जैसे बाल्टी वाल्टी फूट जाती है कोई और इस तरह के डब्बे हैं कुछ ऐसे, तो उसका भी प्रयोग लोग करते हैं और किया जा सकता है। घर से निकले हुए जैसे आप घरों का रिनोवेशन करते हैं, आपके बेसिन निकल गए, टॉयलेट्स के बेसिन निकल गए, टॉयलेट की शीट निकल गई, उनको भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। अलग अलग आकृतियों की होती हैं, उसमें कम गहराई वाली पत्तेदार सब्जियां उनमें सुगमता से आप उगा सकते हैं। हम अपने सम्मानित छायाकार से चाहेंगे कि एक बार यहीं से इसे दिखा दें। मेथी है यह, एक बार थोड़ा सा और आगे बढ़ने की इच्छा हो रही है इसे। सर यह क्या है? ये लेट्यूस है, हेडिंग वाला लेट्यूस। अच्छा। ये इसमें पत्ता गोभी की तरह शीर्ष बनते हैं और ये पत्तेदार की अपेक्षा ज़्यादा मीठा होता है, इसमें कड़वापन कम होता है। पत्ते वाले में अपेक्षाकृत कड़वापन ज़्यादा होता है और यह भी पोषण से परिपूर्ण होगा। ये परिपूर्ण, ये आप देखेंगे जैसे हम बोलते हैं इसमें कई विटामिन B12 की आजकल सभी लोगों को कमी मिलती है जी, क्योंकि जो शाकाहारी हैं उनके को B12 की उपलब्धता कम होती है। तो लेट्यूस एक ऐसी सब्जी हो सकती है जिसको अगर हम ग्रहण करते हैं तो हम कुछ हद तक विटामिन B12 की आपूर्ति को इससे सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों हम यह कई एपिसोड होगा, चूँकि लंबा वीडियो होगा तो आप भी
उब जाएंगे। मैं रोजगार की तरफ भी चलूँगा कि किस तरह से रोजगार पूसा दे रहा है। सर यहाँ से जो गोभी दिख रही है, गोभी है ना? ये ब्रसल्स स्प्राउट है। यहाँ जैसे पत्ता गोभी जैसे छोटे छोटे बटन्स होते हैं। अच्छा। और ये 1 किलो में तकरीबन 150 से 200 बटन आ जाते हैं। अच्छा। और इसको जो है हम सलाद के रूप में यूज कर सकते हैं। वाह वाह। और ये विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। वाह। और इसको हम यूरोपियन या एक्जोटिक वेजिटेबल के नाम से जानते हैं। सर्दी के मौसम में इसको व्यावसायिक रूप से किया जा सकता है और स्टार होटल्स में इसकी निरंतर मांग रहती है। वाह। तो दोस्तों, ये लाइन से लगे हुए कतारबद्ध गमलों को देख कर के आपके मन में उथल पुथल हो रहा होगा और आपको भी लग रहा होगा कि क्यों ना हम अपने छत पर और छोटी सी जगह में भी इस तरह से ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं और अपने परिवार का कर सकते हैं पोषण। इधर से एक बार अगर दिखाना चाहें तो लताओं के रूप में यह टमाटर दिख रहे हैं। सर, एक टमाटर तो मैं खाना चाहूँगा। बिल्कुल, जो तैयार है। अच्छा, एक चीज़ बताएं, जैसे हनुमान जी गए थे, आपने तो जाना होगा, तो हनुमान जी को भूख लगी थी और वह फिर रावण ने पूछा क्यों किया ऐसा, फल खाया और वृक्षों को भी उखाड़ा। तो उसने कहा कि फल खाया, भूख लगी थी, और भूख लगी हो तो तोड़ के खाया जा सकता है। कहा कि उखाड़ा क्यों? कहा है मेरे जात का स्वभाव है। चलिए, एक टमाटर मैं लेता हूँ, कोई ग्रहण करता हूँ। मैं आपको ये जी। अच्छा, ये तो देखेंगे, ये 2 टमाटर आप देखेंगे कि चिड़िए भी टमाटर खा जाती है। तो विश्वास नहीं करते कि कौवे, गिलहरी, तोते, चिड़िए भी टमाटर खाते हैं। इसको तो मैं खाने की आपको सलाह नहीं दूंगा जी। मैं आपको कहूँगा कि आप इस टमाटर को खाइए। वाह वाह। जो टमाटर खाता है दोस्तों, वो टमाटर जैसा ही रंग उसका हो जाता है और उसके गाल टमाटर जैसे हो जाते हैं। बहरहाल लाइकोपिन होता है, विटामिन सी होता है। मैं तो ऐसे लफाजी कर रहा था, आपने उसको सही कर दिया। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा बढ़िए सर, थोड़ा सा बढ़िए। यह देखिए, लताओं के माध्यम से यह टमाटर का फल देख रहे हैं और यह कुछ विशेष रंग के, यह नीले रंग। ये हमारे संस्थान के द्वारा विकसित पत्ता गोभी की लाल रंग वाली पत्ता गोभी है। इसको हमने नाम दिया है पूसा रेड कैबेज हाइब्रिड 1 जी। इसका बीज पहाड़ों में बनता है और ये तैयार होने के बाद महीनों तक गमले में रह सकती है। अगर आज आपकी इच्छा नहीं है बनाने की, तैयार हो गई, महीनों तक गमले में रह जाएगी, क्यारी में रहेगी। इसको हम बोलते हैं फील्ड स्टेइंग कैपेसिटी जी। इसका खेत में रुकने की बहुत लंबी क्षमता होती है और ये भी एंथोसाइनिन का बहुत अच्छा स्रोत है। अच्छा, एक गमले में सर प्याज मैं 1 दर्जन देख रहा हूँ। यह कौन सी प्याज है जो घर पर खराब हो जाती है, जिसमें उगने लगता है, वो है कौन सी? ये प्याज तो हमने सेट से तैयार की है और इसको हम जो घर में प्याज उगती हैं उनको भी गमलों में लगा सकते हैं। जब उसमें पौधे तैयार उनको ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि प्याज का एक अल्टरनेटिव प्याज का तना भी हो सकता है। ये तो फूला हुआ कंद है और ये जो वास्तविक तना है इसको भी उतना ही वैल्यू है जितना वास्तविक प्याज का है। वाह, क्या बात है। इसको फेंके ना, उसका इस्तेमाल करें। आप देखेंगे हमने पूसा माधवी रिद्धि के बल्ब लगाए हुए हैं, ये शोभा के बल्ब लगे हैं, पूसा शोभा। अच्छा सर, लोगों को प्राप्त कैसे होगा? आप लोग कहेंगे कि साहब सब तो बता दिया, ये बीज मिलेगा कहाँ से हमको? इनके बीज सीमित मात्रा में हम किचन गार्डन के किट्स बनाते हैं। 2 से 3,000, 4,000, 5,000 तक बनाते हैं। जो लोग हमसे लेते हैं हमें संपर्क करते हैं और हम स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी कैसे संपर्क करेंगे? हमारा ऑफिस का जो या ईमेल से बेहतर है कि हमारे ईमेल हम बताना चाहेंगे कि हमारे संभाग का ईमेल है head_veg veg@iri.res.in। इस पे हमें हमारे जो उपभोक्ता हैं वो हमें मेल कर सकते हैं। उसके बाद हम उनका मार्गदर्शन देंगे कि आप हमको इसका पैसा, स्पीड पोस्ट का पैसा आप हमको निदेशक IRI के खाते में भेज दीजिए, उसका प्रूफ हमें भेज दीजिएगा और हम आपका बीज पोस्ट के माध्यम से आपके ईमानदारी से भेज देंगे। आइए सर, आप कहेंगे टमाटर खाने भी नहीं आता है। टमाटर खाएंगे तो जूस भी मिलेगा, तो वो गिरेगा भी। सर, यह क्या है? ये ब्रोकली है, हमारे संस्थान द्वारा विकसित एक किस्म है KTS 1। तो ये जो है अभी आप देख रहे हैं थोड़ा खड़ ढीला हो गया है, क्योंकि पिछले 10-15 दिन से अचानक जो तापक्रम में वृद्धि हुई है उसने इसकी बोल्टिंग की प्रक्रिया को इनिशिएट कर दिया। नहीं तो ये अभी और 1 हफ्ता तक खेत में खाने योग्य बनी रहती है। आप इसको देखेंगे, ये अभी बहुत अच्छी अवस्था में है और ये थोड़ा ढीला होना शुरू हो गया है जी गर्मी के कारण। वाह 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 वाह, यह गोभी देखिए, मैं पहली बार ऐसी गोभी देख रहा हूँ।
नीले रंग की, हरे पत्ते और नीली गोभी। ये भी किस्म हमारे स्थानीय केंद्र कटराइन के द्वारा विकसित किस्म है जी। इसको हम पूसा पर्पल कॉलीफ्लावर 1 बोलते हैं और इसके एंथोसाइनिन होता है, स्वाद इसका गोभी के अनुरूप ही होता है और ये सर्दी के मौसम में खेती की जा सकती है, क्यारियों में उगाया जा सकता है, गमलों में उगाया जा सकता है जी। और इसको खाने का स्वाद भी इसका अच्छा है जी, कभी खिलाएंगे? जरूर खिला जाएंगे, मेले के बाद आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह रहा मुख्य वैज्ञानिक तोमर साहब के साथ यह प्रथम एपिसोड हमारा समाप्त हुआ। अब हम उस तरफ बढ़ते हैं जिसे आप देखना चाहते हैं, और भी शानदार सब्जियां जो विदेशों में जाती हैं और जो विदेशों की हैं, भारत ने इसे ग्रहण किया है पूसा ने। तोमर साहब, ढेर सारी शुभकामनाएं। चलते हैं अगले एपिसोड के लिए।